चैनल के माध्यम से आज हम लोग पहुंचे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय साननपट्टी के जो प्रांगण में यहाँ पे वोटिंग का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जो तीसरे चरण के आज 7 जिला में चुनाव का प्रक्रिया शुरू है, जो कि 7 बजे सुबह से ही शुरू है। और यहाँ पे जो काफ़ी सारा युवा, जो हमारे बुजुर्ग और काफ़ी सारे जो अन्य संस्थाओं में नौकरी करते हैं, वो भी आकर के यहाँ पे अपना वोटिंग गिराने का काम जो है वो सिलसिला शुरू है और अभी शाम तक शुरू रहेगा। काफ़ी सारा लोग वोट भी गिरा रहे हैं, इधर घूम फिर रहे हैं, अपना सोच समझ के मतदान जो है कर रहे हैं। तो इसी बीच एक हमारे ही यहाँ का युवा है जो कि जुड़ चुके हैं, तो मैं इससे पूछना चाहूँगा कि यहाँ का जो वोटिंग और यहाँ का जो मुद्दा है वो किस मुद्दा पे यहाँ का युवा बुजुर्ग सारे वोटिंग कर रहा है, तो एक बार मैं जानकारी लेना चाहूँगा। तो आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है आपका अजीत कुमार जी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जहाँ तक मुद्दा की बात है तो बीजेपी का मुद्दा यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि युवा विरोधी सरकार है। युवाओं के लिए उसके मन में कुछ ही भी नहीं है कि युवा बेरोजगार रहे, कि रसातल में धंस जाए। युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी योजना आता है तो उससे अगर रोजगार के बात कीजिए आप, तो वो बोलेगा उस हिंदू पे, राम मंदिर पे जाइए, बोलेगा पाकिस्तान में बम फोड़ दिए हैं। अगर पाकिस्तान में ही उसको बम फोड़ना था तो अक्साई चीन पे क्या हो रहा है वो कभी बोल रहा है? कभी नहीं बोल रहा है। सिर्फ ये बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम करके क्या होगा? हमारा देश का विकास होगा? नहीं होगा। इसीलिए विकास के बातों को जो करेगा उसी के पक्ष में वोट जाना चाहिए। तो आपका कहना क्या है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वोटिंग के माध्यम से, या अपना उद्देश्य से आपका कहना क्या है? मेरा कहना यही है कि युवाओं के वर्ग के बारे में जो सोचता है उसको आप वोट कीजिए। जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहा है, वो धार्मिक राजनीति कर रहा है, वो वोट नहीं मांग रहा है, वो आपका खून चूस रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जो भी कोई वोट मांगने के लिए आता है उसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, जो हमारे विकास के क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा, क्या विकास कीजिएगा हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में। अगर नहीं पूछ रहा है, नहीं बोल रहा है, वो अगर बोल रहा है कि हम आपके लिए मंदिर बनाएंगे, मस्जिद में मंदिर में कौन जाएगा? 5 ब्राह्मण रहेगा वहाँ पे, आप क्या कीजिएगा वहाँ पे? कुछ नहीं। कटोरा लेके भीख मांगना है वहाँ पे? नहीं मांगना है। युवा के लिए रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो ऐसे सरकार को चुन के क्या फ़ायदा? तो अब चलिए, ये तो हो गई, आप ऊपर की बातों को किए हैं, लेकिन जो आपका जो पिछला 5 वर्षीय में जो सांसद रहा है रामप्रीत मंडल, तो उसको आप इस चुनाव में, वो इस चुनावी रण में फिर से है वो, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहिए? मंडल से अभी तक तो हमको मुलाकात वैसे हुआ नहीं। अगर हो भी जाएगा तो हम उसको पूछेंगे कि हमारे विकास के लिए, हमारे बीच क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या किए हैं। एक बार भी पूछने के लिए कभी जो नेता यहाँ से चुन के जाता है वो फिर घूम के आता है वापस कि हमारे क्षेत्र में किस चीज़ का विकास हुआ है, किस चीज़ का विकास नहीं हुआ है, क्या करना है नहीं करना, कोई पूछने के लिए आता है? नहीं। अगर जब वोट का समय आता है तो क्या करता है? हर घर तक आपका पर्ची पहुँच जाता है। हर घर तक पर्ची पहुंचने का मतलब होता है कि आपके पास वो मैसेज जा रहा है कि आप वोट करने के लिए आइए। अब वोट करने के लिए आइए, उसके बाद तो आप आइए, आपका मैसेज कहाँ जा रहा है? आपका मैसेज कहाँ जा रहा है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए? आपका कहने का मतलब है कि उनको जो टिकट मिला, तो क्या आपके गाँव की तरफ वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए? प्रचार प्रसार तो बहुत करता है, लेकिन विकास के लिए नहीं आए। अच्छा, प्रचार के लिए सिर्फ आते हैं, विकास के लिए नहीं आते हैं। फिर 5 साल के बाद फिर 5 साल के बाद आएंगे, बोलेंगे हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए मंदिर बना दिए। मंदिर बनाने का मतलब ये है कि आप 100 गो भिखारी का जन्म कर दिए वहाँ पे, कि 100 को कोटरा लेके यहाँ पे मांगेंगे। आप 5 गो पुजारी का जन्म कर दिए। पुजारी में कौन जाएगा? हम पूजा करने के लिए जाएंगे नहीं। हम युवा वर्ग हैं, हम युवा वर्ग क्या करेंगे? नौकरी करने के लिए। बेरोजगार, आप रोजगार दीजिएगा नहीं, मंदिर बनाइएगा तो हम उसमें जा नहीं सकते, फिर हम लोग करेंगे क्या? आपको सिर्फ वोट देंगे? नहीं देंगे आपको वोट। चलिए, तो ये सदन में सरकार चुनने की बात थी, मगर आप अपना झंझारपुर लोकसभा में किस हिसाब का विकास चाहते हैं? किसे देखना चाहते हैं? और आप किसे सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो युवाओं से बोलेंगे कि आप उसको सांसद चुनिए जो आप युवाओं के हित के बारे में सोचे, उसको नहीं जो आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम राइट के नाम पे आप लोग को वोट मांगे, उसको नहीं दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे तो ऐसे इंडिया गठबंधन भी अपना कैंडिडेट उतारा है, और यहाँ एनडीए समर्थित जो है उसका भी कैंडिडेट है, और यहाँ से मायावती का भी कैंडिडेट है, और कई सारे कैंडिडेट हैं लगभग। तो यहाँ का मामला क्या है?
यहाँ का जो युवा का चाहत क्या है? युवाओं का चाहत देखिए, वोट जो है दो ही तरफ है, इंडिया गठबंधन और एनडीए समर्थित जो यहाँ सरकार का है यहाँ। युवाओं का चाहत सिर्फ इंडिया अलायंस के थ्रू है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे वोट उसका बढ़त है। बहुत ज़्यादा बढ़त है यहाँ पे इंडिया। तो मैं आप देखे कि अभी एक युवा से बात हुआ और ये बताए कि इंडिया गठबंधन का जहाँ तक बढ़त है तो देखना है। और यहाँ तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है और अभी शुरू रहेगी शाम तक। का जो परसेंटेज है अभी तक उतना नहीं वोट गिर पाया है, लगभग में 30-35% वोट जो है गिर पाया है, जो कि यहाँ पे हमारे इस बूथ पर जो है लगभग 1200 का जो है यहाँ का बूथ का पॉपुलेशन है और उसमें जो है लगभग अभी तक में लगभग 300-400 वोट ही गिर पाया है। तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम है ही, लेकिन यहाँ का जो युवा है, बुजुर्ग है, सबका दावा है कि यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट आएगा। देखते हैं तो आगे रिजल्ट के टाइम पे अब क्या होता है।